जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिजली और पानी रबी की फसल के लिए बने संकट, सूखती फसल को मवेशियों को चरा रहे किसान। गौरव पथ पर फिर दिखाई दिया गोलमाल, बिना टेंडर कैसे शुरू किया ठेकेदार ने मरम्मत कार्य। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की संभावना, 27 अप्रैल तक जिले के कई स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। शासन ने जारी नहीं किया विवाह कैलेंडर, बीते 2 वर्षों की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया पर नहीं होंगे सामूहिक विवाह। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का सर्वर हुआ डाउन, ई-केवाईसी करवाने जन सुविधा केंद्र के चक्कर लगा रहे किसान। बालाघाट शहर के भीतर गौरव पथ का नाम लेते ही वो टूटी फूटी जर्जर बदहाल हो चुकी सड़क सबको याद आती है, और न जाने उस सड़क के नाम पर कितने दावे और वादे होते हैं, वह भी लोग भूल नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ बीते दिनों का वाकया हुआ जो अब लोगों के लिए बहुत अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल होली के कुछ दिन पहले एक ठेकेदार द्वारा जयस्तंभ चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक एक साइड की सड़क का मेंटेनेंस कार्य शुरू किया गया था। जब हमने जानकारी ली तो ठेकेदार ने बताया कि गौरव पथ का मरम्मत कार्य है वह करवाया जा रहा है, 15 दिन के भीतर सड़क का मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा। कुछ इसी तरह की जानकारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी दी कि गौरव पथ को नगर पालिका से हटाकर लोक निर्माण विभाग निर्माण एजेंसी कर दिया गया है। लेकिन आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि 2.5 कदम चले और पांव फूल गए। कुछ इसी तरह गौरव पथ का मेंटेनेंस के दौरान ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के पांव 2.5 कदम चलने के बाद फूल गए। तभी तो अब जानकारी लेने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बताते हैं कि गौरव पथ का मरम्मत कार्य नेशनल हाईवे के अंतर्गत पेच रिपेयरिंग के माध्यम से हो रहा है। बड़ी पहली तो यह है कि जब गौरव पथ सड़क लोक निर्माण विभाग का है तो फिर नेशनल हाईवे वहां किस नाते, किस रिश्ते और किस संबंध के तहत पेच रिपेयरिंग का काम करा रहा था। जबकि यहाँ एक बात और बता दें कि पहले से ही बालाघाट नैनपुर सड़क नेशनल हाईवे के अंतर्गत है, उस पर गड्ढे और सड़क की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद भी नेशनल हाईवे यहाँ पर क्यों माथापच्ची कर रहा है? शायद पूरा माजरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या बताना क्या चाह रहे हैं, जनचर्चा आखिर चल क्या रही है। जब हमने एक बार फिर गौरव पथ के मेंटेनेंस के विषय में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री राजीव श्रीवास्तव से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से गौरव पथ मेंटेनेंस के लिए टेंडर प्रक्रिया का कार्य भोपाल स्तर पर चल रहा है। जैसे ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी मेंटेनेंस करवाया जाएगा। मतलब यही है कि अभी भी आपको वही टूटी फूटी जर्जर गड्ढेनुमा सड़क से गौरव पथ पर सफ़र करना होगा जब तक कि भोपाल स्तर से टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने के बाद 2 लोगों ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जहां दोनों की तबीयत खराब होने पर उनके परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। पहली घटना भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पायली की है, जहां एक व्यक्ति ने शराब के नशे में कीटनाशक दवा थाइमेट का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाइमेट के सेवन करने से अस्वस्थ हुए व्यक्ति का नाम थाना लालबर्रा ग्राम अमोली निवासी 36 वर्षीय देवेंद्र मानेश्वर बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं दूसरी घटना नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 बैहर चौकी की है, जहां वार्ड नंबर 6 निवासी रमेश पांजरे को उल्टी होने के बाद बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गत 21 अप्रैल की शाम रमेश शराब पीकर घर आया था, जो पानी पीने के बाद छत पर जाकर सो गया था। थोड़ी देर बाद उसे उल्टियां होने लगी और वह बेहोश हो गया। जब पत्नी छत पर पहुंची तो देखा कि पति बेहोश पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना परिजनों को देने के बाद उसे सीधे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां रमेश ने बताया कि उसने टेंशन में कीटनाशक का सेवन कर लिया था।
परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री को पिछले साल आदिवासियों की अनाज की समस्या से अवगत कराया गया था। तब मंत्री रामकिशोर कावरे ने मामले को गंभीरता से समझते हुए आश्वासन दिया था कि जब तक आदिवासी बाहुल्य गांव में राशन दुकानें नहीं खुलती है तब तक हम चलित वाहन से राशन पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। उसके कुछ समय बाद मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम योजना आई, लेकिन नेटवर्क की समस्या के चलते दर्जनों गांव में इस महत्वाकांक्षी योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते दूरांचलों में रहने वाले आदिवासी ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर राशन दुकान पहुंच रहे हैं और वे कावड़िए या फिर अपने कंधों पर राशन टांग कर अपने घर ले जाने के लिए मजबूर हैं। यह समस्या केवल परसवाड़ा क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले के अन्य आदिवासी दूरांचलों में भी यही समस्या है, जिस पर अब तक शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में बैगा समुदाय सहित अन्य लोग राशन लेने के लिए 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लाई थी, जिसका प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से किया गया था। लेकिन नेटवर्क की कमी के चलते जमीनी हकीकत जस के तस बने हुए हैं। आदिवासियों के गांव में नेटवर्क न होने के चलते राशन लेने के लिए आज भी उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। चावल झोंक निकले। तो यहाँ पर कोई आप लोगों की व्यवस्था नहीं बनवाई इन लोगों ने कि आपके राशन दुकान नहीं है क्या? राशन दुकान नहीं है और कोई लाने ले जाने की कोई व्यवस्था आपके लिए? नहीं कोई नहीं है। पैदल आना और पैदल ही जाओगे कि गाड़ी वगैरह से जाओगे? नहीं, पैदल आए हैं तो पैदल जाएंगे। पैदल ही जाओगे। अब कभी मिल जाता है पूरा और कभी सर्वर नहीं चलने से कल भी आना पड़ता है। ऐसा दूसरे दिन भी आना पड़ता है पैदल। कब रोज जैसे राशन लेने आते हो कितने बजे आते हो आप लोग? हम तो पैदल वाले 8 बजे निकल जाते हैं घर से। 8 बजे निकल जाते हो और राशन लेके कब तक घर पहुँचते हो? शाम तक? शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक। फिर राशन कैसे ले जाते हो? राशन कितना मिलता है आप लोगों को? राशन तो अब मेरे को तो 20 किलो मिलता है। 20 किलो। तो फिर राशन इतनी दूर 10 किलोमीटर लगभग कैसे ले जाते हो? कभी के तो राशन भी छोड़ना पड़ता है यहीं। हाँ। अभी तो गर्मी में अब नहीं भी ले जा पाते। हाँ, कोई भी साधन से ले जाते हैं। कोई भी साधन। नगर के सिंधु भवन में शनिवार को आयोजित अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता महासंघ के द्वितीय त्रैवार्षिक राष्ट्रीय महाअधिवेशन का समापन रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ किया गया, जिसके प्रथम दिन शनिवार को देश के विभिन्न प्रांतों से आई आशा कार्यकर्ताओं और उनके प्रतिनिधियों ने कार्य के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याएं संगठन के समक्ष रखी। तो वहीं संगठन के प्रतिनिधियों ने आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 3 वर्षों से किए गए आंदोलन की जानकारी देते हुए आगामी समय में मांगों को पूरा कराने को लेकर की जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा बनाई। इसके अलावा उन्होंने अन्य राज्यों में आशा बहनों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाएं, अतिरिक्त मानदेय सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन सुविधाओं को दूसरे राज्यों में भी लागू करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस महाअधिवेशन के पहले दिन सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, वेतन, अतिरिक्त भत्ते, पूर्व में की गई विभिन्न घोषणाओं, शासन प्रशासन से मिले आश्वासन आदि का मुद्दा दिन भर गूंजता रहा। तो वहीं अधिवेशन के दौरान विभिन्न प्रांतों से आई आशा बहनों ने गीत संगीत सहित अन्य मनोरंजक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। ऐसे आयोजन हर 3 वर्ष में जो है भारतीय मजदूर संघ की परंपरा में होते हैं। पिछले 3 वर्ष पहले यह अधिवेशन ऋषिकेश में हुआ और उस अधिवेशन में आज तक के 3 वर्ष पूर्ण हुए। इन 3 वर्षों में हमने कार्य रूप तय किया था कि हमें इन 3 वर्षों में क्या क्या करना है। मसलन आशा बहनों की समस्याओं के समाधान करने के लिए किस किस स्तर पर हमें आंदोलनात्मक कार्यक्रम करना है, सरकार से किस प्रकार की वार्ता करनी है और सरकार हमारी बातों को अगर न सुने तो फिर सरकार को झुकाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना। ऐसे सारे विषयों का 3 वर्ष पहले जो कुछ भी हमने तय किया था, इन 3 वर्षों में उसका हमने सफल प्रतिपादन किया है। ऐसे सफल प्रतिपादन की चर्चा यहाँ करते हुए फिर आगामी 3 वर्षों की रचना क्या होगी, इस सारी चीजों की रचना के लिए ऐसे अधिवेशन यहाँ हो रहे हैं। आज से लेकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 1.25 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने प्रदेश शासन से मिले आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है।
जहां हड़ताल स्थगित करने का ऐलान मध्य प्रदेश नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हड़ताली कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदेश संगठन से मुलाकात कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श करने और उन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया। उधर प्रदेश शासन से मिले आश्वासन पत्र को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसडीएम केसी बोपचे हड़ताली कर्मचारी के पंडाल पर पहुंचे और उन्होंने प्रदेश शासन के पत्र का हवाला देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करवाई। जहां प्रदेश मंत्री के आश्वासन पर संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित किए जाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं हड़ताल स्थगित कर अपने अपने घर लौट गई, जिनके सोमवार से जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाएं दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश बुलंद नारी आवाज शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त किए जाने की बात कहते हुए आगामी समय में आश्वासन पूरा नहीं होने पर पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी गई है। हम लोग प्रदेश व्यापी 7 मार्च से बैठे हुए थे और 16 मार्च से बालाघाट बैठा हुआ था और आज हमारा कलेक्टर महोदय के द्वारा जो हमें माननीय मंत्री महोदय का लेटर मिला, उसके माध्यम से लेटर को स्वीकृत करते हुए हम लोग ने कुछ समय के लिए अपनी हड़ताल को स्थगित किए। क्या है लेटर में है कि माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कहा है कि मैं जल्द 8 दिन के अंदर तुम्हें मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलवाऊंगा। कुल मिला के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित की गई है अनिश्चितकालीन। हाँ, अनिश्चितकालीन आश्वासन पर हड़ताल स्थगित की गई। आश्वासन पूरा नहीं होता तो आश्वासन पूरा नहीं होता तो पुनः हम वापस अपनी जायज मांगों के लिए लेकर हड़ताल करें। लालबर्रा से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डोंगरिया स्थित बंजारी मंदिर में श्री माता बंजारी देवी धर्मार्थ समिति के तत्वाधान में समिति के संस्थापक स्वर्गीय श्री शंकर लाल कारसरपे की स्मृति में 22 अप्रैल को इनामी दंगल प्रतियोगिता संपन्न हुआ। इस अवसर पर 22 अप्रैल को प्रातः 10 बजे समिति के संस्थापक स्वर्गीय श्री शंकर लाल कारसरपे की प्रतिमा का अनावरण किया गया एवं शाम 4 बजे दंगल प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ और दंगल प्रतियोगिता के दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर पहलवानों ने अपनी कुश्ती का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उपस्थित जनों ने दंगल प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। आयोजित दंगल प्रतियोगिता में सिवनी के पहलवान शिवशंकर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसे अतिथियों के हस्ते प्रथम पुरस्कार 3051 रुपये, नेत्रा के पहलवान अमित को द्वितीय पुरस्कार 2051 रुपये, भटेरा के पहलवान महेंद्र को तीसरा पुरस्कार 1051 रुपये एवं नेत्रा के पहलवान छोटू को चौथा पुरस्कार 551 रुपये दिया गया। अगर खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो खिलाड़ी प्रदेश संभाग स्तर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है तो बस उसे निखारने की। अगर खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो खिलाड़ी प्रदेश संभाग स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं और इस तरह के आयोजन ग्राम स्तर पर होते रहना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अच्छा मंच मिल सके और उनकी प्रतिभाएं सामने आ सके। अक्षय तृतीया के दिन सरकारी योजना का लाभ लेते हुए विवाह बंधन पर बंधने का ख्वाब सजा रहे सैकड़ों वर वधू को सरकारी योजना का लाभ लेते हुए विवाह करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बीते 2 वर्ष की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान योजना के तहत होने वाले विवाह कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नहीं करवाया जा रहा है। ऐसा हम उस समय से कह रहे हैं जब अक्षय तृतीया करीब आने पर भी कन्यादान योजना का कोई कैलेंडर सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। आपको बता दें कि लगभग 1 महीना पहले ही मध्य प्रदेश शासन ने इस बात की घोषणा की थी। वहीं 22 अप्रैल 2022 ठीक 1 दिन पहले प्रदेश शासन ने बाकायदा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की नई गाइडलाइन तक जारी कर दी है, लेकिन इस दौरान किसी भी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया है। इस तारीख पर आगामी दिनों में विवाह होंगे या नहीं, इस विषय पर शंका बनी हुई है। कोरोना की रफ्तार थमने के 2 वर्ष बाद इस बार सामूहिक कन्यादान योजना के तहत विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा या नहीं, इस विषय पर जब हमने उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय से जानकारी ली तो उन्होंने यही बताया कि शासन की ओर से सामूहिक विवाह योजना के लिए कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। सामूहिक कन्यादान विवाह योजना के माध्यम से कम पैसे और सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सैकड़ों लोगों के लिए यह योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक इसका कैलेंडर जारी नहीं होने की वजह से लोगों में निराशा दिखाई दे रही है।
चलिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत इस बार कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा कुल राशि 55,000 को 3 भागों में बांट दिया गया है। सामूहिक विवाह आयोजन में सरकार द्वारा उपहार के तौर पर पलंग, ज्वेलरी, पंखा समेत 38,000 रुपये का सामान दिया जाएगा। 11,000 दुल्हन के खाते में जमा करवाए जाएंगे। वहीं अब 3,000 की जगह 6,000 सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन कराने वाले कार्यकर्ता निकाय, जनपद या ग्राम पंचायत को पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिए जाएंगे। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पुनी में वैवाहिक खुशियों के बीच उस वक्त चीख पुकार मच गई जब कुछ लोग ने एक साथ एक राय होकर वैवाहिक कार्यक्रम में डांस कर रहे एक व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह मामला रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पुनी का है, जहां बीती रात करीब 10 बजे 23 वर्षीय शुभम सिंह चौहान घर के वैवाहिक कार्यक्रम में डांस कर रहे थे। इसी दरमियान उनके पड़ोसी तलवार और डंडे लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने एक राय होकर शुभम के साथ मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां मामले के तुरंत बाद शुभम के परिजनों ने एम्बुलेंस 108 की मदद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को सम्मान स्वरूप आर्थिक सहयोग के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को साल भर में केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपये व राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये, इस तरह कुल 10,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में भुगतान होता है। परंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त के लिए ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया है और 31 मई तक पंजीयन करवाना है और अंतिम तारीख तक लाभार्थियों को हर हाल में ई-KYC करवाना होगा, क्योंकि यदि किसान ई-KYC नहीं करवाता है तो वह किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित हो जाएगा। क्षेत्रीय किसान जन सुविधा केंद्र ई-KYC करवाने पहुंच रहे हैं, परंतु सर्वर नहीं चलने के कारण रोजाना किसानों को चक्कर लगाना पड़ रहा है। साथ ही सर्वर में अचानक लोड बढ़ने से जन सुविधा केंद्र में अपडेट प्रक्रिया नहीं हो पा रही है और सर्वर पूरी तरह से डाउन होने के कारण जो किसान दूर दराज से अपना ई-KYC करवाने जन सुविधा केंद्र पहुंच रहे हैं, वे परेशान व निराश होकर बिना KYC करवाए वापस लौट रहे हैं। किसान सम्मान निधि तो क्या परेशानी आ रही है उसमें? सर्वर ही नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? तो 15 दिन हो गए, मतलब अब 2 दिन के बाद में कहीं चेक करवाना, कहीं चेक करवाना, तो सर्वर डाउन है। तो काम छोड़ के आना पड़ता हूँ आपको? हाँ जी, काम छोड़ के आना पड़ता है। मजदूरी भी जाती है? मजदूरी भी जाती है। अब काम में छोड़ेगा तो मजदूरी तो जाएगी ना, कहाँ से मिलेगा पैसा? कितने दूर है आपका गाँव लालगढ़ से? यहाँ से 11 किलोमीटर है। तो अपने गाँव में कोशिश मंदिरी में आया था KYC अपडेट करवाना, हो गया? वो हो चुका मेरा। एक बार आया, पहले तो उनके सेट नहीं था फिटिंग पूरे, उसके बाद में भी दूसरी बार 1.5 घंटे बाद आया तो हो चुका है। क्या समस्या आ रही थी इसको लेकर? वो लोगों का यहाँ पे सेटिंग नहीं थी पूरे, क्या कहते हैं, टेबल खुला था तो वो सब सेट कर रहे हैं। नहीं, सर्वर को लेके कुछ? अब सर्वर को लेकर के थोड़ा सा लूज चल रहा है। तो यार थम लिए जाते हैं आप सभी लोग किसानों के? थम लिया तो थम बराबर एडजस्ट नहीं करता है, नहीं, वेट करना पड़ता, आधा घंटा 15 मिनट। हाँ। रबी की फसल पर बिजली का संकट और पानी की कमी ने जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें अब इस हद तक बढ़ा दी है कि किसानों ने अपनी सूखती फसल को मवेशियों का चारा बना दिया है। रबी की फसल में कोई मवेशी चरा रहा है तो कोई उसे काट कर मवेशियों के लिए चारा घर लेकर जा रहा है। यह हालात जिले के किरनापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले हट्टा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा लंबे समय से रबी की फसल के लिए बिजली दिए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन रात के समय 10 घंटे बिजली के कोटे में से अघोषित कटौती ने किसानों की फसल को सूखने पर मजबूर कर दिया है। नतीजा हट्टा क्षेत्र के सादर सिवनी के किसानों ने रबी के मौसम में अपने खेतों में लगी फसल को मवेशियों के हवाले कर दिया है, तो वहीं कुछ किसानों ने फसल की हालत को देखते हुए उसे मवेशियों के लिए काटना भी शुरू कर दिया है। सादर सिवनी रबी की फसल का रकबा 1-2 एकड़ का नहीं बल्कि 200 एकड़ का है। इतने बड़े रकबे में गांव के किसानों ने कल के सुनहरे सपने सच होते हुए रबी की फसल लगाई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उसे सूखता देख मवेशियों को खिलाना पड़ रहा है। पानी और बिजली की वजह से बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही, इस वजह से हमारी पूरी फसल मार खा गई।
जिसके वजह से अपन मवेशी को चरा रहे हैं। क्यों इतनी धान महंगी है और उसको चरा रहे हैं आप, क्यों? अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना सर किसान के पास। तो क्या होता तो अगर हमें बिजली पर्याप्त मिल जाती, समय पे बिजली मिलती, 10 घंटा जो बिजली दी जा रही थी वो 10 घंटे की जगह हमको 4 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। अगर वो रेगुलर 10 घंटे भी मिल जाती तो हमारी फसल मार नहीं जाती। अच्छा, ये सभी का यही हाल है क्या? सभी किसानों का यही हाल है। 200 एकड़ में है रब्बी जी, और कम से कम 70-80 किसान रब्बी लगाए हैं। तो कितना नुकसान हो जाएगा इससे? आधा से ज़्यादा हो जाएगा नुकसान। अच्छा, तो क्या वजह लगती है आपको? अब वजह क्या, बिजली नहीं मिल रहा है। तो कभी बोले नहीं क्या आप लोगों ने? कई बार तो गए जी, बालाघाट भी गए, कई लोगों के पास में गए, लेकिन कुछ हो ही नहीं, हो नहीं पाया। लेकिन इतनी 200 एकड़ में जो रबी लगी है, अब खराब की स्थिति में आप लोग मवेशियों को चरा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए किसानों के साथ में? किसानों को अब सरकार अब कुछ दे पाती है नहीं पाती है, वो उसका मीटर है। अब मुआवजा देना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सादर सिवनी के किसानों ने अब प्रण लिया है कि वे भविष्य में कभी रबी की फसल नहीं लगाएंगे। सरकार पहले 24 घंटा बिजली दे रही थी, उसका कोटा कम करके 10 घंटा कर दिया गया। अब तो बिजली 3 से 4 घंटा बमुश्किल मिल रही है। यदि सरकार दिसंबर के महीने में किसी तरह घोषणा कर देती तो किसान इतनी बड़ी मात्रा में रबी की फसल नहीं लगाते। सर जी, क्या हुआ है, पहले हमारे यहाँ पर 24 घंटा लाइट मिलती रही है हमको। उसके हिसाब से अपन ने जो रब्बी लगाए, तो रब्बी लगाए अपन ने, जैसे 1.5 एकड़ में लगाना था 3 एकड़ में लगा लिए। बिजली विभाग वालों ने बताया नहीं हमको। फिर बाद में जैसे 10 घंटा लाइट कर दी है उन्होंने बीच में, मार्च में, जबकि जनवरी में, ये दिसंबर में लाइट काट देना था, वो 10 घंटा देना था हमको, है ना। तो 10 घंटा उन्होंने 24 घंटे के हिसाब से हम यानी कार्यक्रम किए, और फिर 10 घंटा कर दिए बीच में, मतलब मार्च में, धान निकलने के कगार में। इसलिए फसल पूरी सूख गई है और भरा नहीं पाएगा। अच्छा, ये बताइए आपके गांव और क्षेत्र में क्या स्थिति है बिजली की? बिजली तो वही है, 10 घंटे बता रहे हैं, फिर भी 4 घंटा मिल रहा है बिल्कुल रेगुलर में, नहीं तो पूरा कटौती था। ये कब से आलम बना हुआ है? ये मार्च तक, मार्च से आलम बना हुआ चालू किया। तो अभी क्या कंडीशन है? तो अभी कंडीशन तो वही है जी, अब पूरा सत्यानाश है हमारा किसान लोगों का। मैंने 1 एकड़ में लगा। अच्छा, अभी जैसे जिस तरीके से अभी हालात जो है बिजली को लेकर के, बिजली नहीं मिल पा रही, किसानों की फसलें सूख रही है, क्या इसको देखते हुए भविष्य में आप लोग रबी की खेती करेंगे? हमने 24 घंटा लाइट मिल रहा था करके हमने रब्बी लगाए, और रब्बी लगाने के बाद में कुछ लाइट ही नहीं मिल रहा है। 12 घंटे 8 घंटे में भी 1 घंटा लाइट दे रहा है, इसमें से भी पानी नहीं हो रहा है, तो छोड़ दिया हमने। नहीं तो आप क्या भविष्य में लगाएंगे रबी? अब भविष्य क्या रखे, बैल को खिलाओ चारा और सुखाओ। सादर सिवनी के किसानों ने बताया कि आज उनके गांव के किसान फसल को मवेशियों के लिए चरा रहे हैं या फिर काट कर मवेशियों के लिए घर लेकर जा रहे हैं। हट्टा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के हालात भी ऐसे ही हैं। रबी की फसल पानी की कमी की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। वह दिन दूर नहीं जब सारद सिवनी से लगे हुए बूढ़ी, गुनाई, सिंगोड़ी, मोदा, कटंगी, मुरी, पाला सहित करीब 2 दर्जन से अधिक गाँव में आने वाले दिनों में यही स्थिति दिखाई दे सकती है। जब हमने इस विषय पर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बिजली का संकट किसी से छुपा नहीं है। कोयला और पानी की कमी की वजह से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को निर्देशित किया गया है कि आप पूरे जिले के वास्ते स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट उन्हें लाकर दें, जिसके बाद से लगातार कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा खैरलांजी, वारासिवनी, किरनापुर, लांजी सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सांसद बिसेन ने बताया कि उनके द्वारा जिले में बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए केंद्र सरकार से 490 करोड़ का पूरा प्लान स्वीकृत करवाया गया है, जिसके लिए अलग अलग स्तर पर कार्य होने हैं। इस विषय में 3 मई को बिजली विभाग के अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी। रही बात अभी बिजली कम मिलने की, तो वह वरिष्ठ स्तर से कम मिल रही है। उसके पीछे कोयला और पानी की कमी का कारण बताया जा रहा है।